नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर व रेलवे फाटक के लिए आरओबी व आरयूबी स्वीकृत करवाने पर तेरापंथ भवन में विभिन्न सामाजिक संगठनों व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल का नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का आगाज मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। नागरिक अभिनंदन समारोह में संबोधित करते हुए मनोज मेघवाल ने कहा कि गत वर्ष मार्च महीने में दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के प्रयासों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में सुजानगढ़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर खोलने की घोषणा की थी, जिसके बाद सोमवार को आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर पद पर एडीएम अनिल महिला ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से सुजानगढ़ शहर को दो भागों में बांटने वाली रेल लाइन के लिए ओवरब्रिज की मांग उठ रही थी, जिसके लिए उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर नोखा सीकर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने 65 करोड़ रुपए स्वीकृत कर रेलवे ओवरब्रिज की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 नंबर रेलवे फाटक पर 3 करोड़ की लागत से आरयूबी बनेगा। मनोज मेघवाल ने नागरिक अभिनंदन के लिए सुजानगढ़ की जनता का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे सुजानगढ़ वासियों की अपेक्षा व उम्मीदों पर खरा उतरकर सुजानगढ़ के विकास के लिए अनेकों बड़ी योजनाएं लाएंगे। कार्यक्रम में मनोज मेघवाल का लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर एस.के. छाबड़ा, माहेश्वरी ट्रस्ट से ओम प्रकाश लाहौटी, सुजलांचल विकास मंच से महावीर पाटनी, खाद्य व्यापार संघ के दिनेश पंसारी, दिगंबर जैन, रेलवे बस स्टैंड व्यापार संघ के दिनेश पिपलवा, यंग्स क्लब के दानमल बोजक, मेघवाल समाज, महावीर इंटरनेशनल, स्वामी समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, विश्वकर्मा समाज, बावरी समाज, रेगर समाज, राइन समाज, टेंट एसोसिएशन, व्यापार प्रकोष्ठ सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों व समाजों द्वारा मनोज मेघवाल का नागरिक अभिनंदन पत्र व शॉल उड़ाकर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर किसानों ने मनोज मेघवाल को जेड़ी सौंपी। साथ ही उन्होंने कहा कि मनोज मेघवाल किसानों की मांग समय समय पर उठाते रहे। इस कार्यक्रम का संचालन गोपालपुरा की सरपंच सविता राठी व दिनेश पिपलवा व प्रदीप टाक ने किया। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोटिया, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग व सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी व शहरवासी मौजूद रहे। आगे देखिए कार्यक्रम को लेकर क्या कहा कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं ने व मनोज मेघवाल ने। तो खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए सुजला संदेश यूट्यूब चैनल के साथ। शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व समाजों द्वारा स्वागत किया गया, आपका क्या कहेंगे, किस तरीके से जनता का आभार है? आज वो दिन है सुजानगढ़ में जब अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने यहाँ पदभार ग्रहण किया है। उनका सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही जब मार्च में ये एडीएम कार्यालय स्वीकृत हुआ था, उस समय मेरे पिताजी के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था, पर उसी समय अचानक कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और सारे कार्यक्रम स्थगित हो गया। और उसके बाद काफ़ी समय तक एडीएम के पद की स्वीकृत हो गया था, पर वहाँ पोस्ट लग नहीं पाई थी। और उस समय आपको याद होगा, नई सारी वित्तीय स्वीकृतियाँ सरकार ने एक बार रोक दी थी और सारा धन जो सरकार का था वो कोरोना के बचाव में तरफ उन्होंने डाइवर्ट कर दिया था। इस कारण वो समारोह स्थगित हुआ, वो आगे उस समय हुआ था, नहीं हो पाया था। पर आज चूँकि नए एडीएम की नियुक्ति हो गई थी, उन्होंने पदभार ग्रहण किया, तो उस समारोह को भी आज उन्होंने रखा था, जिसमें मंत्री जी जो अब नहीं रहे, तो उनकी अनुपस्थिति के बाद इस समारोह में आज मेरा भी सम्मान किया गया। और उसके बाद एडीएम साहब का जो सम्मान समारोह का, उनका भी शहर की प्रबुद्ध संगठन जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सारी संस्थाओं ने मिलकर सम्मान कार्यक्रम रखा है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुजानगढ़ विधासर तहसीलों को एक बड़ी सौगात दी है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपको पता ही है कि कुछ ही दिनों में सुजानगढ़
सहित 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं। उसी क्रम में प्रदेश नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से बुलाकर उनसे फीडबैक ले रहे हैं, उनसे कार्यकर्ताओं से राय ले रहे हैं। उसी क्रम में कल भी एक प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने बुलाया था और उनसे विचार विमर्श किया यहाँ के उपचुनाव के बारे में। ये अलग अलग वो बुला के फीडबैक ले रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं उपचुनाव के हर विधानसभा क्षेत्र से। कार्यक्रम किस पर्पज से आयोजित किया गया, किन किन सामाजिक संस्थाओं ने मनोज जी का स्वागत सम्मान किया? एडीएम कार्यालय की उद्घोषणा के साथ में ही सुजानगढ़ में एक हर्ष और उल्लास की लहर, जिसमें वे चाहते थे माननीय मंत्री महोदय का स्वागत और सत्कार करना, लेकिन 1 साल के कोरोना समय कई तरह के संकट काल से गुजरने के बाद अब जब मनोज मेघवाल जी के कारण प्रथम एडीएम अनिल जी महिला की नियुक्ति हुई है, उसमें तमाम सामाजिक संगठन, मैं समझती हूँ करीबन 40 सामाजिक सेवा संगठन और करीबन 35 समाजों ने जो है अलग अलग अपनी तरफ से सभी सदस्यगण, पदाधिकारी गणों ने माननीय मनोज मेघवाल हमारे युवा नेता का आदर और सम्मान और उनका नागरिक अभिनंदन किया, क्योंकि युवा नेता के कृतित्व से ही आज हमारे 22 तारीख को प्रथम एडीएम की आज नियुक्ति हुई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज तेरापंथी भवन में जो भाई मनोज जी मेघवाल का सुजानगढ़ के सभी व्यक्तियों द्वारा नागरिक अभिनंदन रखा गया, वो एडीएम कार्यालय और पुलिस जो एक सम्राट होटल के पास पुलिया और एक अंडरब्रिज, ये तीनों के लिए मनोज जी मेघवाल का नागरिक अभिनंदन रखा गया। सबसे पहले मैं स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी को सत सत नमन करता हूँ। और जहाँ तक नागरिक अभिनंदन का सवाल है, पूर्व में भी मास्टर भवनलाल जी का इसी तरह भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया था। एसडीएम कार्यालय विदासर की 2 तहसील, सुजानगढ़ विदासर को अलग अलग तहसील बनाना, अपने एडिशनल ऑफिस खुलवाना, सारे काम जो मंत्री जी ने किए, उसी तरह से भाई मनोज जी मेघवाल के माध्यम से जो मंत्री जी के अधूरे काम है, वो जिला बनाने की चाहे बात हो, चाहे पुलिया की बात हो, चाहे एडीएम कार्यालय की बात हो, सारे काम भाई मनोज जी मेघवाल के माध्यम से एक से बढ़कर एक काम जो किए जा रहे हैं, उसको 4 चांद लगाने के लिए सुजानगढ़ की जनता ने, सभी समाज के संगठनों ने आज जो मनोज को आशीर्वाद देकर ये जो सम्मान किया है, तो मैं इस जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने पूर्व में मास्टर भवनलाल जी का सम्मान करके 40,000 वोटों से जिताया था, तो मैं जनता से अपील करता हूँ और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप जिस तरह से आज मनोज जी मेघवाल को आशीर्वाद दिया है, और ऐसा लगता है कि आने वाले उपचुनाव में भाई मनोज जी मेघवाल को सुजानगढ़ विधानसभा की जनता 50,000 वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजेगी। इसी आशा और विश्वास से हम पुनः जनता से अपील करते हैं कि भाई नेक है, ईमानदार है, निष्ठावान है, पार्टी के प्रति समर्पित है, और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर भाई मनोज जी मेघवाल को 50,000 वोटों से जिताकर सुजानगढ़ की जनता के माध्यम से हम विधानसभा में भेजेंगे। कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज जो सभी सामाजिक संगठन ने जो प्रोग्राम रखा है, उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ। और जो प्रोग्राम हुआ है वो मनोज जी को नागरिक सम्मान के लिए रखा गया है, और मनोज जी को मतलब अब उपचुनाव में जो सब लोग साथ दें और उनको विजयी बनाएं।